गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाय अवलोकी। लोचन जल रही लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत और आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। तो भगवान सकल और वासी, करहि मोहि रघुवर की दासी। जह के जह पर सत्य सनेहु, सो देह मिलै न कछु संदेह। प्रभु तन चितै प्रेम तन टाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहु जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मुनि, ताकेउ हर को दंड। पुलक गति बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, श्री सीताराम जय भवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात्रि को देखकर बाण रूपी भ्रमण को रोक लिया है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह गया, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सीता जी अपनी घबराहट जानकर सच्चाई फिर मन में धीरे धरकर विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरणारविंदों में मेरा मन वास्तव में लगा है, तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे रघुनाथ जी की दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसको मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। सीता जी ने प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर प्रेम का प्रण ठान लिया। कृपा निधान रामचंद्र जी ने सब जान लिया और सीता जी को देखकर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तब पुलकित हो पृथ्वी को चरणों से दबा करे है, बोले हैं। देसे कुंजरहु कमठे हे कोला, धरहु धरने धर धीर न डोला। राम चाहे शंकर तन तोरा, हो सजग सुने आए सुमोरा। चाप समीप राम सब आए, नर नारण सुर सुकृत बनाए। सब कर संसो अर अज्ञानु, मंद मही फन करे अभिमानु। मृगपति केर गर्भ आई, सुर मुनि वरण केर कतराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रान कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु पारु, जात पारु नहीं को कड़ा हारू। राम बिलो के लोग सबे, चित्र लिखे से देख। चितै सिय कृपाय तन जानी, विकल विशेष लखन से रामचंद्र शंकर हरि। ओम श्री सीताराम जय भवन कुमार। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, तुम सब धीरज धरकर पृथ्वी को धारण किए रहो। यह ढोल ले न पावे। श्री राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन तुम सब सावधान हो जाओ। धनुष के पास जब रामचंद्र जी आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं को पुण्यों को मनाया। सब स्त्री पुरुषों का संदेह और अज्ञान, मूर्ख राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के अहंकार की गुरता, देवताओं और मुनीश्वरों की घबराहट, सीता जी का सोच, जन का पछतावा और रानियों का कठिन दुख रूपी दावानल, यह सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक साथ उस पर जा चढ़े। वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, पर कोई मल्लाह नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा तो उन्हें चित्र लिखे से देखकर कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें बहुत ही बेचैन जाना। देखी विपुल विकल वे देही, निमिष बिहात कलप समदेही। त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, मुँह करें का सुधा तड़ागा। का भरसा सबन कृषि सुखाने, सब समय चुके पुन का पछताने। अस जिय जान की देगी, प्रभु पुल के लगे प्रीत विशेषी। गुरहि प्रणाम मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम क्यों दामिनी निज बलयु, पुनि नभ धनुमंडल समभयउ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। तह क्षण मध्य राम तन
तो धन तोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रबु रवि बाज तज मारग चले चिक्कर दिग्गज डोल महि अह कोल कूर्म कल मरे सुरे सुर मुनि समगान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंडे हो राम तुलसी जय दिवचन उचारहि। लखन सिया शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहे बसे। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार। उन्होंने सीता जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। प्यासे ने यदि बिना जल पिए ही शरीर छोड़ दिया हो तो मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। जब खेती सूख जाए तब वर्षा से क्या लाभ और समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। ऐसा जी में जानकर सीता जी को देख उनकी अधिक प्रीति समझ प्रभु रामचंद्र जी पुलकायमान हुए। गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बहुत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। तब जब उसे हाथ में लिया तो वह बिजली के समान चमका। फिर धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते चढ़ाते और दृढ़ता से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सबने राम जी को खड़े होकर देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। उसकी घोर ध्वनि संसार में भर गई। संसार में घोर शब्द भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने व पृथ्वी भी हिलने लगी। शेष कच्छप और बारह कलमलाने लगे। देवता असुर मुनिजन सब कानों पर हाथ दे बेचैन होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ डाला तो सब जय जयकार करने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सब समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था।